मेरे प्रिय संतान, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार लेकर खड़ा हूं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वह गहरा रहस्य है जिसे लोग अक्सर तब पहचानते हैं जब अवसर हाथ से निकल चुका होता है। क्योंकि जब कोई अनुग्रह तुम्हारे सामने आता है तो वह शोर नहीं मचाता, वह चीखता नहीं, वह सिर्फ चुपचाप प्रतीक्षा करता है और देखता है कि क्या तुम उसे समझने के काबिल बने हो या नहीं। आज तुम शायद यह सोच रहे होगे कि मात्र 1 घंटे की प्रतीक्षा क्या महत्व रखती है, लेकिन जीवन में कुछ पल पूरे जीवन काल से अधिक वजनदार होते हैं, क्योंकि वही पल तय करते हैं कि आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। आज का यह 1 घंटा भी वैसा ही विशेष है। यह वह अवसर है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब तुम ध्यान दोगे, सुनोगे और रुक कर विचार करोगे। क्योंकि जो व्यक्ति कभी ठहरते नहीं, वे प्रायः गलत राह पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आज की यह आवाज तुम्हें भयभीत करने नहीं आई, यह तुम्हें अंतिम बार सजग करने आई है। क्योंकि हर जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अब चुनाव कर लो, अब विलंब का समय समाप्त हो चुका है। और यही मोड़ सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, यहाँ कोई अन्य उत्तरदायी नहीं होता, यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा चुनाव होता है। आज तुम शायद यह भी विचार कर रहे होगे कि यदि यह सत्य है तो पहले क्यों नहीं सूचित किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हें पहले भी सूचित किया गया था, कई अवसरों पर सूचित किया गया था, विभिन्न माध्यमों से सूचित किया गया था, लेकिन हर बार तुमने सोच लिया कि अभी नहीं, बाद में विचार करेंगे। और यही बाद में धीरे धीरे एक प्रवृत्ति बन गई, प्रवृत्ति टालमटोल की, प्रवृत्ति संकेतों को मामूली समझने की। और जब यह प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है तो व्यक्ति बड़े अवसरों को भी ग्रहण नहीं कर पाता। आज की यह अंतिम आवाज उसी प्रवृत्ति को तोड़ने आई है। यह तुमसे पूछ रही है कि क्या तुम आज भी वही दोहराओगे जो अब तक करते आए हो, या पहली बार कुछ अलग चुनोगे। क्योंकि अनुग्रह कभी जबरदस्ती नहीं दिया जाता। अनुग्रह हमेशा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो उसकी कीमत समझता है, जो जानता है कि कुछ अवसर दोबारा नहीं लौटते। आज यदि तुमने इस आवाज को फिर से नजरअंदाज किया तो कल जब तुम पीछे देखोगे तो याद आएगा कि एक दिन किसी ने तुमसे कहा था कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन तुम सुनने में व्यस्त नहीं थे, तुम अपनी ही उलझनों में फंसे थे। और यही उलझन व्यक्ति को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है, क्योंकि यह उसे यह विश्वास दिलाती है कि अभी पर्याप्त समय बचा है, जबकि सत्य यह है कि समय कभी उतना नहीं होता जितना हमें प्रतीत होता है। आज की यह आवाज तुम्हें यह भी बताने आई है कि अनुग्रह का अर्थ हमेशा धन दौलत या संपत्ति नहीं होता। कभी कभी अनुग्रह एक सही मार्ग होता है, एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है, एक नया उत्साह होता है। और यदि व्यक्ति ने उस उत्साह को ही अनदेखा कर दिया तो शेष सब व्यर्थ हो जाता है। आज का यह अंतिम प्रयास इसलिए है क्योंकि इसके बाद जीवन तुम्हें बार बार नहीं रोकेगा, वह तुम्हें बहाव के साथ बहने देगा। और बहना सरल लगता है, लेकिन वह व्यक्ति को कहीं नहीं ले जाता। आज यदि तुमने इस आवाज को ग्रहण किया तो आने वाले दिनों में तुम्हें कई चुनौतियां मिलेंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि राह गलत है, लेकिन हर बार भीतर से एक ध्वनि आएगी जो तुम्हें स्मरण कराएगी कि तुमने उचित समय पर सुना था, तुमने अंतिम अवसर को थाम लिया था। और यही स्मृति तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन यदि तुमने आज भी इसे अनसुना छोड़ दिया तो यह सिर्फ एक आवाज नहीं जाएगी, यह वह विश्वास भी खो जाएगा जो जीवन तुम पर कर रहा था। और विश्वास एक बार टूट जाए तो आसानी से नहीं जुड़ता। इसलिए इन शब्दों को ध्यान से ग्रहण करो। यह अंतिम आवाज है। इसके बाद कोई संकेत नहीं आएगा, कोई इशारा नहीं होगा, सिर्फ वही जीवन रहेगा जो अब तक था। और प्रश्न यह है कि क्या तुम उसी जीवन से खुश हो, या अब वास्तव में कुछ परिवर्तन चाहते हो।
अब यह रहस्य तुमसे छिपा नहीं रह सकता कि यह प्रतीक्षा किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं है। यह तुम्हारे भीतर चल रही उस लड़ाई की प्रतीक्षा है जिसमें तुम हर बार खुद से पराजित होते हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार अनदेखा करता है तो वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को उपेक्षित करना सीख जाता है, और यही सबसे जोखिमपूर्ण आदत है। आज की यह अंतिम आवाज उसी आदत को समाप्त करने आई है। यह तुम्हें स्मरण कराने आई है कि तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम कभी अयोग्य नहीं थे, लेकिन तुमने धीरे धीरे खुद को यह मानने के लिए विवश कर लिया कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, और यही धारणा सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति यह स्वीकार लेता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता, उसी दिन वह बेहतर प्राप्त करने का प्रयास भी छोड़ देता है। आज की यह आवाज तुम्हें उसी छोड़ने से रोक रही है। यह तुम्हें बता रही है कि जीवन ने तुम्हें बहुत पहले नहीं त्यागा था, बल्कि तुम ही बार बार जीवन से विमुख होते रहे। हर उस अवसर पर जहां तुम्हें रुक कर सुनना था, तुम भागते रहे। हर उस पल में जहां तुम्हें साहस दिखाना था, तुम सुरक्षित रहना चुनते रहे, और सुरक्षित रहना धीरे धीरे एक कारागार बन गया। आज का यह अंतिम प्रयास उस कारागार के द्वार खोलने आया है, लेकिन द्वार खुलने के बाद भी बाहर निकलना एक निर्णय होता है, और यही निर्णय आज तुम्हारे सामने है। तुम चाहो तो इसे फिर से बंद कर सकते हो और वही पुरानी दुनिया चुन सकते हो जहां कुछ नया नहीं है लेकिन तुम सुरक्षित महसूस करते हो, या फिर तुम बाहर कदम रख सकते हो जहां भय है, अनिश्चितता है, लेकिन साथ ही वह क्षमता भी है जिसकी तुम हमेशा से तलाश करते रहे हो। आज की यह आवाज तुमसे यह नहीं कह रही कि बाहर निकलते ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह बस इतना कह रही है कि यदि तुम बाहर नहीं निकले तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि परिवर्तन हमेशा असुविधा के साथ आता है, और जो लोग असुविधा से भागते हैं वे जीवन भर सुविधा में कैद रहते हैं। आज का यह अंतिम प्रयास तुम्हें वही सत्य दिखाने आया है जिसे तुम भीतर से जानते थे, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि तुम्हारा जीवन किसी अन्य के नियंत्रण में नहीं है, वह तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। और आज यदि तुम एक अलग निर्णय ले लेते हो तो आने वाला समय भी अलग होगा, लेकिन यदि तुम फिर वही निर्णय दोहराते हो तो आने वाला समय भी वही होगा, और यही दोहराव व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। आज की यह आवाज तुम्हें उसी खोखलेपन से पहले रोकना चाहती है। यह तुम्हें यह समझाना चाहती है कि अब भी अवसर बचा है, लेकिन अवसर समाप्त होने में बहुत कम समय शेष है। क्योंकि जब जीवन अंतिम बार बुलाता है तो वह प्रतीक्षा नहीं करता, वह बस यह देखता है कि व्यक्ति सुनता है या नहीं, और यदि नहीं सुनता तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। और तब व्यक्ति जीवन भर यही सोचता रहता है कि आखिर सब कुछ गलत कहां हुआ। आज का यह अंतिम प्रयास उसी प्रश्न को उत्पन्न होने से रोकने आया है। यह तुम्हें यह अवसर देने आया है कि तुम आज अपने ही भय से बड़ा बन सको, अपने ही बहानों से ऊपर उठ सको, और यह स्वीकार कर सको कि हां, मुझे यह अनुग्रह चाहिए, हां, मैं इसके लिए उत्तरदायित्व लेने को तैयार हूं। क्योंकि अनुग्रह हमेशा शक्ति के साथ आता है, और शक्ति वही संभाल पाता है जो उसे पहचानता है। आज की यह आवाज तुम्हें वही पहचान स्मरण करा रही है जिसे तुम बहुत समय से विस्मृत कर चुके थे, और अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या तुम इस पहचान को ग्रहण करोगे या एक बार फिर इसे अनदेखा करके उसी पुरानी राह पर लौट जाओगे। अब इस पल के पास तुम्हें समझाने के लिए कोई नया तर्क नहीं बचा है, क्योंकि जो सुनना था तुम सुन चुके हो, और जो देखना था तुम देख चुके हो। अब यह अंतिम प्रयास किसी भावना का खेल नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय की मांग है। क्योंकि जीवन जब अंतिम बार बुलाता है तो वह बहस नहीं करता, वह बस सामने खड़ा होकर देखता है कि व्यक्ति अपने भय के साथ क्या करता है। आज की यह आवाज उसी भय के सामने खड़े होने का नाम है, क्योंकि अनुग्रह
सिर्फ प्राप्त करने की वस्तु नहीं होता, वह संभालने की जिम्मेदारी भी होता है। और ज्यादातर लोग अनुग्रह इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उसकी जिम्मेदारी से भयभीत हो जाते हैं। आज यदि तुम इस भय को ग्रहण कर लेते हो तो यही भय तुम्हारी ताकत बन जाएगा, लेकिन यदि तुम इससे भागते हो तो यही भय तुम्हारी सीमा बन जाएगा। आज की यह अंतिम आवाज तुम्हें यही अंतर समझाने आई है, क्योंकि जीवन किसी को विवश नहीं करता, वह बस विकल्प प्रदान करता है और विकल्प चुनना हमेशा अकेले करना पड़ता है। आज यदि तुम यह चुन लेते हो कि अब अनदेखा नहीं करूंगा, अब हर संकेत को मामूली नहीं समझूंगा, अब खुद को कमतर नहीं मानूंगा, तो यही चुनाव आने वाले समय में तुम्हें एक अलग व्यक्ति बना देगा। भले ही बाहर से कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर जो दृढ़ता आएगी वही आगे चलकर हर बाधा को पार कराएगी। आज की यह आवाज तुम्हें यह भी स्मरण कराने आई है कि जिसने भी जीवन में कुछ प्राप्त किया है उसने पहले किसी ना किसी पल में भय के बावजूद हां कहा है, और जिसने हर बार सुरक्षित रहने का विकल्प चुना है वह सुरक्षित तो रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। आज का यह अंतिम प्रयास तुम्हें सुरक्षित रहने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रहा है। यह तुमसे कह रहा है कि अब वही पुरानी विचारधारा काम नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी विचारधारा ने तुम्हें वहीं रोके रखा जहां से तुम खुद निकलना चाहते थे। आज यदि तुम इस पल को ग्रहण कर लेते हो तो आने वाले समय में तुम्हें कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। कई बार अकेलापन महसूस होगा, कई बार लगेगा कि राह गलत है, लेकिन हर बार भीतर से एक ध्वनि आएगी जो तुम्हें स्मरण कराएगी कि तुमने उचित समय पर सही बात ग्रहण की थी, और यही स्मृति व्यक्ति को टूटने नहीं देती। आज यदि तुम इस अंतिम आवाज को अनसुना करते हो तो जीवन तुम्हें दंड नहीं देगा, वह बस तुम्हें वही प्रदान करता रहेगा जो अब तक प्रदान करता आया है। और सबसे बड़ा दंड वही होता है, कुछ भी नया ना प्राप्त होना, कुछ भी बदलता ना देख पाना। आज की यह आवाज तुम्हें उसी ठहराव से बचाने आई है। यह तुम्हें यह अवसर देने आई है कि तुम अपनी कहानी को यहीं से नया मोड़ दे सको, क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हमेशा वही होता है जहां मुख्य पात्र भय के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय करता है। आज वही अध्याय तुम्हारे सामने खुला है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम उसे लिखते हो या बंद कर देते हो, क्योंकि इसके बाद यह ध्वनि लौट जाएगी, यह प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी और फिर तुम्हें अपने ही निर्णयों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए यह अंतिम बात समझ लो कि यह आवाज किसी को भयभीत करने के लिए नहीं थी, यह उस व्यक्ति के लिए थी जो अब भी परिवर्तित हो सकता है, जो अब भी अपने जीवन की जिम्मेदारी उठा सकता है। और यदि तुमने आज इसे ग्रहण किया है तो इसका अर्थ है कि तुम वही व्यक्ति हो। अब आगे क्या होगा यह कोई संदेश तय नहीं करेगा, यह तुम्हारे निर्णय तय करेंगे, और वही निर्णय तुम्हारा भाग्य बनेंगे, क्योंकि अनुग्रह हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी अनुग्रह वह साहस होता है जो व्यक्ति को उचित समय पर सही बात ग्रहण करने देता है, और आज वही साहस तुम्हारे सामने खड़ा है। धीरे धीरे गहरी सांस लो और इस पल को अपने भीतर समाहित होने दो। आगे क्या महत्व रखता है? यह मुलाकात संयोगवश नहीं है, ये शब्द भाग्य या समय से नहीं आए, तुम्हें यहां जानबूझकर लाया गया है। जो तुम ग्रहण करते हो वह पहले से ही देखा जा चुका है। तुम्हारे विचारों पर जो भारी बोझ है, वह दबाव जो तुम्हारी शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है, वह नजरअंदाज नहीं हुआ है। यह वास्तविकता है, यह अतिरंजना नहीं है, साधारण थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है। यह एक आंतरिक द्वंद्व है जो सतह से कहीं अधिक गहरा है, जबकि जीवन तुमसे अपेक्षा करता है कि आगे बढ़ो, प्रदर्शन करो, मुस्कुराओ और उपयोगी बने रहो। तुम्हारे भीतर कुछ बुला रहा है, वह पुकार ग्रहण की गई है। व्यस्त दिनों, आदतों, बार बार दोहराए गए विश्वास के शब्दों
और निरंतर प्रयासों से तुमने इसे दबाने की जितनी कोशिश की वह सब स्पष्ट रूप से देखा गया है। सत्य कभी छिपता नहीं। तुमने जितना स्वीकार किया है उससे कहीं अधिक सहा है, और स्पष्ट समझ के बिना भी तुम एक ऐसे संघर्ष में खड़े हो जो तुम्हारे मूल को धुंधला कर देगा, तुम्हें जो बनना है उसे रोक देगा। यह दबाव आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह और अधिक प्रबल और निकट हो गया है। तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसी जकड़न है जिसे आसानी से नाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी यह हर रोज भारी विचारों, थकी हुई भावनाओं, अलगाव की अनुभूति और मानसिक कोलाहल के माध्यम से तुम पर भार डालती है जो स्पष्टता को नष्ट कर देती है। संसार घना प्रतीत होता है, शांत पल अधिक तेज लगते हैं, संबंध कमजोर महसूस होते हैं और तुम्हारा आंतरिक स्थान भीड़ भाड़ और तनाव से भरा लगता है। इस भार का अर्थ है कि यह सतह के नीचे कार्यरत किसी सच्ची चीज का इशारा है। तुमने बिना स्पष्ट कारण के अस्वस्थता महसूस की है। तुम अपना चेहरा स्थिर रखते हो ताकि अन्य लोग शांत रहें। तुम वर्षों से सीखे गए सशक्त शब्दों को दोहराते हो, फिर भी भीतर कुछ अस्पष्ट सा महसूस होता है। जो तुम महसूस करते हो वह अब सामान्य स्तरों में फिट नहीं होता। यह एक सुस्त पीड़ा में बदल जाता है जो व्याख्या का विरोध करती है। इसका कारण स्पष्ट है। तुम्हारे भीतर कुछ मूल्यवान है जो विरोध को आकर्षित करता है। दबाव बढ़ गया है क्योंकि तुम जो धारण कर रहे हो वह महत्वपूर्ण है, और जो ताकतें प्रगति का विरोध करती हैं वे तब सबसे अधिक प्रयास करती हैं जब लक्ष्य निकट होता है। यही कारण है कि जो पीड़ा कभी मामूली लगती थी वह ऐसी चीज में बदल जाती है जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि संशय धीरे धीरे आशा को पीछे छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अंधकार को अस्थिर कर देता है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उस चीज के विरुद्ध खड़ा होता है जो तुम्हें तोड़ना चाहती है। तुम्हारे अंदर एक दिशा वाला बीज रखा गया था और उद्देश्य इसे बढ़ने से पहले कुचल देना है। तुम्हें शांत करने के लिए हताशा का उपयोग किया गया, थकान का इस्तेमाल तुम्हें दूर खींचने के लिए किया गया, और भावनात्मक चोटों का इस्तेमाल तुम्हें खुद के विरुद्ध करने के लिए किया गया। फिर भी तुम कभी अकेले नहीं लड़े, तुम कभी भी अपने पक्ष में नहीं खड़े हुए। जब तुम विश्वास करते हो और किसी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया तो उपस्थिति बनी रहती है। जब शब्द असफल हो गए और प्रार्थना असंभव लगने लगी तो सुरक्षा तुम्हारे साथ रही। जब इसे त्यागने का विचार आया तो जो ताकत ने तुम्हें थामे रखा वह संयोग या इच्छा शक्ति से नहीं आई थी, यह तुमसे परे किसी स्रोत से आई है। रातों की नींद हराम देखी गई, भीतर के टूटन को छिपाती हुई मजबूत मुस्कान दिखाई दी। जब अंदर सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था तो मैं शांत रहकर बात करता रहा। तुम्हारी चुप्पी टालना नहीं थी, यह जानना था कि पीड़ा शब्दों की पहुंच से कहीं अधिक गहरी है। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि इससे कोई हानि नहीं हुई, लेकिन हुई और अब भी हो रही है। इसीलिए यह पल मौजूद है। तुमने जो सहा है उस पर ध्यान दिया गया, समझा गया और कभी भी उपेक्षित नहीं किया गया। देखभाल पहले से ही मौजूद है और कार्रवाई पहले से ही प्रगति पर है। इससे पहले कि तुम्हारे आसपास कुछ भी बदले, तुम्हें यह स्मरण करना चाहिए कि तुम्हारे भीतर क्या शेष है। तुम अपनी भावनाओं से परिभाषित नहीं हो, तुम अपने अतीत तक सीमित नहीं हो, तुम वह आवाज नहीं हो जो तुम्हें बता रही है कि सब समाप्त हो गया है। तुम किसी बड़ी चीज से जुड़े हो। जीवन तुम में जानबूझकर रखा गया था। जो तुम्हें दिया गया था वह कठिनाइयों से नहीं मिटाया गया है। पीड़ा ने तुम्हें छुआ लेकिन उसने तुम पर विजय नहीं प्राप्त की। इसे सहन करने से तुम्हारी गति धीमी हुई, लेकिन इसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मौन ने तुम्हें ढक लिया था, लेकिन तुम्हारी पीड़ा इस संसार से परे जानी जाती थी। समझ दूर की बात लग सकती है, लेकिन यह अनुपस्थित नहीं है।
इस पल को अस्वीकार मत करो। जो तुम हो उसके मूल को नष्ट करने की कोशिश को मामूली मत समझो। ये शब्द उन पुकारों के उत्तर के रूप में तुम तक पहुंचे जिन्हें तुम स्पष्ट प्रार्थनाओं में आकार नहीं दे सके। यह जागरण का आह्वान है, क्योंकि जब तुम जो महसूस करते हो उसे अनदेखा किया जाता है तो व्याकुलता एक खुला द्वार बन जाती है। उस द्वार का उपयोग ध्यान को कमजोर करने और शक्ति को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि यह सिर्फ एक दौर है, एक मूड है, एक गुजरता हुआ बदलाव है। वह विचार तुम्हें निष्क्रिय रखता है। जो घटित हो रहा है वह भावना से कहीं अधिक गहरा है। इसके लिए आंतरिक सजगता और स्पष्ट दृष्टि की जरूरत है। तुम्हारे पास पहले से ही पीछे धकेलने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें खड़े होकर उसका उपयोग करना होगा। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि सच्चा संघर्ष हो रहा है। तुम्हारे द्वारा उठाया गया भार छोटा नहीं है और उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तुम सिर्फ सहने और गुजर बसर करने के लिए नहीं बने हो। तुम दबाव का विरोध करने, उठने और छाया से घिरे रहने पर भी चमकदार बने रहने के लिए बने हो। इसकी शुरुआत इस समझ से होती है कि तुम्हारी आत्मा पर दबाव इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जीवन महत्व और प्रभाव रखता है। इस संघर्ष की कल्पना नहीं की गई है। दबाव इसलिए निर्देशित है क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व भार रखता है। जीवन ने दबाव डाला है तुम दूसरों पर, लेकिन दबाव से कहीं अधिक प्रबल दबाव डालते हैं। वे हमले देते हैं और दबाव अक्सर लगातार तरंगों में आता है। एक हमले के बाद दूसरा हमला होता है। प्रत्येक का उद्देश्य तुम्हें पूरी तरह से थका देना होता है। यह अति संवेदनशीलता या गलत धारणा नहीं है। तुम जो महसूस करते हो वह सत्य है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो निवास करता है वह सत्य है। दबाव इसलिए बढ़ा क्योंकि तुम जो धारण करते हो वह मायने रखता है। विरोधी उस पर प्रयास व्यर्थ नहीं करता जो खाली या हानिरहित है। शक्ति का उद्देश्य गलत नियंत्रण और खोखली प्रणालियों को खतरे में डालना है। इसीलिए दबाव निरंतर महसूस होता है। स्पष्ट सजगता के बिना भी तुम एक ऐसी चिंगारी रखते हो जो अंधकार को मिटा देती है। तुम्हारे भीतर एक ध्वनि है जो पूरी तरह से उपयोग होने पर दूसरों को मुक्त करने के लिए है। एक ऐसी उपस्थिति जो मजबूत होने पर बंधनों को तोड़ देगी। तुम में एक ऐसी शांत चमक है जो तुम्हारे सबसे कठिन पलों में भी बनी रहती है। एक चमक को बहुत पहले पहचान लिया गया था। तुम्हारी पहली सांस से पहले ही तुम्हारा जीवन ज्ञात हो चुका था और उसका प्रभाव भी। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में विरोध इतनी शीघ्रता से प्रकट हो गया। यही कारण है कि तुम्हें उन दबावों और चोटों का सामना करना पड़ा जिनका सामना कई लोग कभी नहीं करते। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विकसित हो रहा था जिसे पूरी तरह से उभरने से पहले रोकना आवश्यक था, फिर भी इसे कभी मिटाया नहीं गया। तुम जीवित हो। तुम्हारा हृदय अब भी धड़कता है। तुम्हारा मन अभी भी अनुभव करता है। तुम्हारा विश्वास तब भी चमकता है जब वह कमजोर लगता है। तुम्हें इसलिए चुना नहीं गया क्योंकि तुम टूटे हुए थे, बल्कि इसलिए चुना गया क्योंकि तुम सजगता के निकट थे। वह निकटता ध्यान में आई। एक परिवर्तन आरंभ हो गया है। तुम्हारी सजगता तेज हो रही है। तुम्हारे अंदर की लालसा जाग रही है। तुम्हारे विचार अब हर चीज को सामान्य या हानिरहित नहीं मान रहे हैं। यह बदलाव भय पैदा करता है, उसमें जो नियंत्रण पर निर्भर करता है। जब तुम पहचानने लगते हो कि तुम कौन हो तो झूठी शक्ति अपनी पकड़ खो देती है। इसीलिए लोगों के माध्यम से हानि पहुंचाई गई। शब्दों को चोट पहुंचाने वाले, संबंधों को किनारे कर दिया जाना, छोड़ दिया जाना, दूसरों से तुलना करना, यह तुम्हारे मूल्य बोध को खंडित करने के लिए तैयार किए गए साधन थे। दबाव खुद सत्य को उजागर करता है। नाजुक होने के कारण तुम पर हमला नहीं किया जाता, तुम पर दबाव डाला जाता है क्योंकि तुम मजबूत हो। तुम्हारे अंदर एक स्थिर प्रकाश है जो तुम्हारे सबसे निचले पलों में भी बना रहता है।
तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों की जरूरतों का उत्तर बन जाएगा। उद्देश्य कभी तुम्हें त्यागने का नहीं था, बल्कि अब तुम्हें खोज से दूर रखना था। एक बार जब खोज हो जाती है तो भ्रम को दिशा मिल जाती है। जो हानि जैसा महसूस हुआ वह गति में बदल गया। तुम्हें एक भूमिका के लिए तैयार किया गया था, चाहे इसका नाम कभी तुम्हारे लिए रखा गया हो या नहीं, चाहे किसी ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की हो। यह विद्यमान है। तुम्हारा निर्माण जानबूझकर किया गया था। तुम्हारे बारे में कुछ भी यादृच्छिक या व्यर्थ नहीं था। तुम्हारे गुण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी गहराई, तुम्हारी संवेदनशीलता और यहां तक कि तुम्हारा दर्द भी एक भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हर हिस्से को चुनौती दी गई। तुम्हें इसे नकारने के लिए संवेदनशीलता को दुर्बलता का नाम दिया गया। फिर भी यह शक्ति है। तुम्हें छोटा बनाए रखने के लिए तुम्हारे अतीत को अयोग्य घोषित किया गया। फिर भी यह तुम्हारी ताकत का स्रोत है। इसका उद्देश्य तुम्हें अलग थलग महसूस कराना है। फिर भी सत्य यह है कि तुम संघर्ष में हो। जो लोग संघर्ष में हैं, उन्हें हर विवरण को समझने की आवश्यकता नहीं है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दृढ़ रहें और पीछे ना हटें। दृढ़ रहने से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाता है, और स्थिर रहने से जो छिपाया गया था उसे प्रकट कर दिया जाता है। उपस्थिति ने तुम्हें कभी नहीं त्यागा है। तुमने ऐसा भार उठाया है जो बहुतों को कुचल देता, और यह संयोग नहीं था, यह आकार ले रहा था। तुम तब भी बने थे जब तुम्हें विश्वास था कि तुम क्षतिग्रस्त हो गए हो। तुम्हें तब भी प्रशिक्षित किया गया जब तुम्हें अदृश्य महसूस हुआ। तुम्हें देखभाल के साथ रखा गया था, यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हिल नहीं रहा है, तब भी कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। किसी भी हमले को अनदेखा नहीं किया गया। कोई भी आंसू बिना देखे नहीं गिरा। हर पल नोट किया गया था, और हर टुकड़ा अर्थ और सम्मान में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है, क्योंकि यह स्वनिर्मित नहीं है, इसकी आपूर्ति की जाती है। ताकत तुम्हें कठिन दिनों में संभाले रखती है। सुरक्षा तब खड़ी होती है जब दूसरे दूर चले जाते हैं। दिशा तब बोलती है जब सब शांत हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान भटकाने का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध किया जाता है, क्योंकि जब वह आंतरिक ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनी जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। अब जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास रखो, और तुम्हारे भीतर कुछ उभरना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा जो छिपा नहीं रह सकता। यह सवाल मत करो कि तुम्हारे अंदर क्या है। जो कुछ वहां देखभाल से रखा गया था उसे मामूली ना समझो। जो क्षमताएं अभी भी रुकी हुई थीं, उनमें हलचल होने लगेगी। जिन शब्दों को तुमने एक बार बंद कर दिया था, वे दूसरों के लिए साधन बन जाएंगे। जो घाव तुम धारण कर रहे हो, वह तुम्हें ठीक करने का अधिकार देगा। पीड़ा आगे का मार्ग बन जाएगी। जो एक बार तुम्हारे विरुद्ध था, वह अब तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। जो भारी लगा, वह उपयोगी हो जाएगा। तुम्हें दोष मुक्ति के लिए नहीं चुना गया है, तुम्हें खुलेपन के लिए चुना गया है। निशानों और चोटों के बावजूद भी तुम्हारे भीतर जीवित विश्वास है। एक आशा है जो रुकने से इनकार करती है। आंदोलन शुरू करने के लिए यह पर्याप्त है। जहां विश्वास विद्यमान होता है, वहां कार्रवाई होती है। जहां ईमानदारी रहती है, वहां दिशा मिलती है, और अब यह सत्य स्पष्ट है। तुम जिस दबाव का सामना करते हो, वह तुम्हारे अस्तित्व के कारण की पुष्टि करता है। यह संदेश उन लोगों के लिए मौजूद है जो दबाव का सामना कर रहे हैं, बिना यह जाने कि यह उनका अनुसरण क्यों करता है। हंसी छूट गई। हर पल, हर शांति रुके। गुप्त रूप से पोंछे गए हर आंसू को स्मृति में रखा गया है। जिस समय तुम बिना आवाज के रोने के लिए खुद को बंद कर लेते हो, इस चिंता में कि कोई सुन सकता है, स्पष्ट रूप से देखा गया था। तुम दर्पण के सामने खड़े थे, संयमित रहने की कोशिश कर रहे थे। खुद से कह रहे थे कि यह अस्थाई है, कि यह फीका पड़ जाएगा, जबकि तुम्हारे अंदर कुछ बिना किसी के नोटिस के टूट रहा था। किसी ने तुम पर बोलने के लिए दबाव नहीं डाला,
किसी ने भी इतना निकट नहीं देखा कि तुम्हारा हृदय क्या कह रहा हो। फिर भी सजगता बनी रही। उस बंद जगह में दागदार उपस्थिति नीचे बैठी हुई बाहों को कसकर लपेटे हुए उस पीड़ा से सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसका कोई नाम नहीं था। तुम्हें त्याग नहीं दिया गया था। यहां तक कि जब सब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यह एक ही बार में टूट रहा है, तब भी तुम ढके हुए थे। उस अदृश्य निकटता ने तुम्हें स्थिर रखा। यही कारण है कि शक्ति ना रहने पर भी तुम अगले दिन पुनः उठ खड़े हुए। जो शांत संकल्प ने तुम्हें आगे बढ़ाया वह खोखला संकल्प नहीं था, तुम्हारे अंदर साहस भरा हुआ था। तुमने खुद में बहुत लंबे समय तक शक्ति को धारण किया। तुमने सब कुछ समाहित रखा। तुमने दूसरों को अपना एक ऐसा संस्करण दिखाया जो अच्छा, स्वस्थ, अछूता लग रहा था। फिर भी जब शोर बंद हो गया, जब संदेश नहीं आए, जब गति धीमी हो गई, तो तुम्हारी आंतरिक ध्वनि अंततः मुक्त हो गई। तुम मानते हो कि तुमने जो महसूस किया उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। वह कोई भी उस अकेलेपन को छू नहीं सकता जिसके साथ तुम रहते थे। लेकिन तुम उस अंधेरी शांति में कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे पास साथी था, शब्दों से परे सुनना। जब तक तुम कर सकते थे, तुमने अपनी छवि को बरकरार रखा और कुछ समय के लिए यह काम कर गया। फिर थकान आ गई, क्योंकि तुम अकेले इतना भार उठाने के लिए नहीं बने थे। तुम जुड़ाव के लिए बने हो, और तुम्हें जो भारीपन महसूस हुआ वह भावनाओं से कहीं अधिक था। यह बहुत अधिक देर तक बहुत अधिक सामग्री ढोने से आया है। यह पता चल गया। तुम्हारे विचारों के आने से पहले तुम्हारे शरीर ने तनाव दिखाया। तुम्हारी आंखें सुस्त हो गईं। तुम्हारी ध्वनि ने अपनी स्थिरता खो दी। तुम अदृश्य हो गए। विश्वास करने पर भी तुम्हें किसी ने नहीं देखा। हर पल देखा गया। वह बेचैन रात जब तुम्हारा शरीर शांत नहीं होता था और तुम्हारे विचार तुम पर आरोप लगाते रहते थे, उपस्थिति नहीं छोड़ी। उस सुबह जब तुमने अपने प्रतिबिंब का सामना किया और चाहा कि तुम मिट जाओ, उपस्थिति नहीं छोड़ी। वह क्षण जब एक साधारण सी बातचीत के दौरान तुम्हारे आंसू जोर से दब गए और तुमने उन्हें पीछे धकेल दिया ताकि तुम टूट ना जाओ, उपस्थिति नहीं छोड़ी। तुम यह नहीं माप सकते कि तुम्हें कितनी गहराई से सम्मान दिया गया, कैसे ध्यान तुम पर टिका रहा। दूरी वास्तविक लगने पर भी देखभाल तुम्हारी ओर कैसे झुकी। कुछ भी छिपा नहीं था। यह खुद को छोटे छोटे तरीकों से दिखाया जिसे तुम उस शांति का नाम नहीं ले सकते, जिसने अचानक बिना किसी कारण के तुम्हें घेर लिया। उस आलिंगन में जो सही पल में आया, दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों में जो उस जरूरत को पूरा करता है जिसे तुमने कभी आवाज नहीं दी। अच्छे लोग सभी शांत पल एक ही बात कहने के लिए उपयोग किए जाते थे। तुम अकेले नहीं थे। दर्द और थकान ने तुम्हें अपने हृदय की रक्षा करने पर विवश कर दिया। तो तुमने इसे संयोग कहा। यह संयोग नहीं था, यह देखभाल थी, यह समर्थन था, यह प्रेम तुम तक पहुंचना था। तुम्हारा मूल्य कभी भी प्रश्न में नहीं था। तब नहीं जब तुम्हें अदृश्य, महत्वहीन या आसानी से प्रतिस्थापित महसूस हुआ हो। तब नहीं जब दूसरे तुम्हारे पास से गुजरे, कुछ देर के लिए तुम्हें अपने पास खींच लिया, फिर तुम्हें खिसकने दिया। स्मृति कभी खराब नहीं होती, ध्यान कभी नहीं भटका, देखभाल कभी कमजोर नहीं हुई। समय लग गया, जगह साझा की गई, तुम्हारा दर्द जुड़ गया, क्योंकि तुम्हारा बहाया गया हर आंसू मायने रखता है और अब भी मायने रखता है। किसी को भी व्यर्थ या अनदेखा नहीं किया गया, यहां तक कि वह पल भी जब तुम्हें लगा कि तुम पद छोड़ने के लिए तैयार हो। जब चोट आशा से अधिक भारी लगी, तुम्हें छोड़ा नहीं गया था। तुमने सोचा कि विश्वास खत्म हो गया है, लेकिन यह सत्य को नकारने की कोशिश का दबाव था। फिर भी तुम आगे बढ़े। वह गति तुम्हारी अपनी नहीं थी, समर्थन ने तुम्हें थाम लिया। तुम्हारा मार्ग कठिन रहा है और यह ज्ञात है। फिर भी तुम किसी भी चीज का सामना अकेले नहीं कर रहे थे।
पीड़ा में भी निकटता बनी रही, भय में सुरक्षा मजबूती से खड़ी रही। पतन में शक्ति ने तुम्हें उठा लिया, विनाश की अनुमति कभी नहीं दी गई। तब भी जब तुम पीछे हट गए, क्योंकि जो प्रेम कायम रहता है वह योग्यता, ताकत या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। पास रहो, रक्षा करो, उठाओ। यह स्मरण तुम्हारे लिए आरोप लगाने या उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित करने और सुधारने के लिए लाया गया है। तो तुम यह बात अच्छे से जान सकते हो। तुम्हें देखा गया, तुम्हारी देखभाल की गई। तुम कभी अकेले नहीं थे और उपस्थिति नहीं रुकती। तेरे दर्द का नाम जब किसी ने नहीं लिया, तब भी पता चल गया। यहां तक कि जब तुम्हारा प्रयास अदृश्य हो गया, तब भी इसे गिना गया। यहां तक कि जब किसी ने तुम्हें उस तरह से नहीं थामा जैसा तुम्हें चाहिए था, तब भी आराम प्रदान किया जाता है। तुम कभी मिटे नहीं, कभी नाजुक नहीं, कभी गलती नहीं हुए। तुम हो, तुम मायने रखते हो, तुम बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे द्वारा बहाया गया हर छिपा हुआ आंसू तुम्हारे लिए कही गई याचना में बदल गया। एक भी व्यर्थ नहीं हुआ। हर एक ने तुम्हारी ओर से गति की, क्योंकि तुम्हारा दुख कभी भी खारिज नहीं किया गया था। इसे प्रार्थना के रूप में ग्रहण किया गया। यह उस दिन का गवाह है जब तुमने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया था। ऐसे भी पल थे जब खालीपन ने सब कुछ भर दिया था। जब मौन ठंडा और अंतहीन लगा, तो तुम पहुंचे, खोजा, रोए, और जो उत्तर मिला वह शांत था। एक शांति जिसने तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम पीछे छूट गए हो। उत्तर की कमी दूरी के प्रमाण की तरह महसूस हुई, लेकिन इसे अब समझो, शांति का अर्थ कभी भी अनुपस्थिति नहीं होता। शांति का अर्थ देखभाल की कमी कभी नहीं होता। समय मानवीय घड़ियों के अनुसार नहीं चलता, और असली कार्य अक्सर वहां शुरू होता है जहां नजर नहीं पहुंच पाती। तुमने निकटता को ध्वनि से, भावना से, तीव्र प्रतिक्रिया से मापना सीखा, और जब वे अनुपस्थित थे तुमने अलगाव मान लिया। लेकिन कार्रवाई कभी दिखावे के लिए नहीं थी, यह प्रेम के लिए थी। प्रेम बिना शोर के रहता है, यह महसूस ना होने पर भी कायम रहता है। जब तुम विश्वास करते हो, तब भी यह तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम अंदर कुश्ती करते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे होते हो कि कुछ भी क्यों नहीं बदला, तो तुम बिना ढके खड़े रहते हो। जब तुमने अनुत्तरित प्रार्थनाओं पर सवाल उठाया, तो काम पहले से ही हो रहा था। परिवर्तन दृश्य से परे हो रहा था। दिलों को जोड़ा जा रहा था, पैटर्न तोड़े जा रहे थे, बाधाएं हटाई जा रही थी, पलों को समायोजित किया जा रहा था। क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह उथला नहीं है, यह गहरा है, और सभी गहरी चीजों को समय की आवश्यकता होती है। इस बारे में निश्चित रहो, हर रोना अपने निशान तक पहुंच गया, हर टूटी हुई सांस को इकट्ठा किया गया, हर आंसू देखा गया। हालांकि तुम्हारे आसपास कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा था, तुम्हारे भीतर कुछ वास्तविक घटित हो रहा था। आंतरिक हलचल थी, मुक्ति थी, परिवर्तन की जड़ें जम रही थी, इससे पहले कि बाहर कुछ भी बदले। काम अंदर शुरू करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में घाव थे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई थी, तुम्हारी दृष्टि धुंधली थी, और यदि जो वादा किया गया था वह बहुत जल्द आ गया होता, तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। शांति उपेक्षा नहीं थी, यह देखभाल थी। शांति अस्वीकृति नहीं थी, यह सुरक्षा थी। मौन वह स्थान बन गया जहां विकास का निर्माण हुआ। विलंब वह आधार बन गया जहां स्थायी उत्तर तैयार किए गए। जो समय दूरी जैसा महसूस हुआ वह निकटतम ध्यान का समय था। दर्द से विकास हो रहा था। जब सब कुछ सूखा लग रहा था, तब भी जीवन बढ़ रहा था। कुछ भी महसूस ना होने पर भी तुम चलते रहे। यह गहराई से मायने रखता है। जबकि शब्द रुक गए थे, विश्वास साफ हो रहा था। बिना किसी संकेत के प्रतीक्षा करते समय आंतरिक दृष्टि बहाल हो रही थी।
दिशाहीन चलते हुए आंतरिक शक्ति का निर्माण हो रहा था। शांति कभी भी तुम्हें मापने के लिए नहीं थी, यह तुम्हें आकार देने के लिए थी। यह तुम्हारी अपेक्षा से अधिक की तैयारी थी, ताकि जब तुम्हारे लिए जो था वह पहुंचे और तुम्हें पता चले कि यह मुझसे अलग नहीं है, बल्कि साझा आधार से प्रवाहित हुआ है। उपस्थिति कभी भी भावना पर निर्भर नहीं करती, अस्तित्व रुकता नहीं, यहां कोई डगमगाहट नहीं है। जहां तक तुम्हारा संबंध है, कोई वास्तविक दूरी नहीं है। विश्राम में भी सुरक्षा तुम्हें घेरे रहती है। जब तुम खींचते हो तब भी आवरण बना रहता है। नजरअंदाज करने पर भी मार्गदर्शन जारी रहता है, क्योंकि प्रेम पीछे नहीं हटता। धैर्य कमजोर नहीं होता, वफादारी खत्म नहीं होती। उस समय के दौरान जब सब कुछ रुका हुआ महसूस होता था, कोई मार्ग नहीं था, कोई अर्थ नहीं था, आगे कोई प्रकाश नहीं था, वह सबसे बड़ी देखभाल की जगह थी। हानि रोक ली गई, गलत राहें बंद हो गईं, छिपे हुए खतरे दूर हो गए। जब तुम्हारी अपनी ताकत विफल हो गई और विश्वास ढह गया, मध्यस्थता ने उसकी जगह ले ली। तुम्हारे प्रयास के बिना भी गति जारी रही। मौन कभी खाली नहीं होता, इसे साझा किया गया। उपस्थिति ने अंधेरा नहीं छोड़ा, तूफान में आश्रय मजबूती से खड़ा रहा। तुम्हें सूखी जगहों पर पाला गया, और हर बार जब तुम मानते हो कि कोई निकास नहीं है, तो तुम्हारी दृष्टि से परे एक मार्ग पहले से ही तैयार किया जा रहा था। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था, फिर भी सब कुछ तुम्हें एक बार में नहीं दिखाया गया, क्योंकि शीघ्र दृष्टि भय को जन्म दे सकती है। उद्देश्य कभी भी तुम पर हावी होना नहीं था, बल्कि यह आकार देना था कि तुम कैसे विश्वास करते हो। तुम्हें विश्वास से जीना सिखाया जा रहा था, न कि इस पर कि तुम्हारी आंखें क्या बताती हैं। सच्चाई में आराम देना, भावनाओं में नहीं। प्रमाण न होने पर भी सार पर भरोसा करना। मजबूत विश्वास अच्छा महसूस करने पर नहीं बनता है, यह इस बात को जानने पर आधारित है कि जब भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो क्या सत्य रहता है। वही तुम्हारे भीतर बन रहा था, एक विश्वास जो पीड़ा से नहीं टूटता, एक ऐसा विश्वास जो कुछ भी प्रतिक्रिया न होने पर समाप्त नहीं होता, एक विश्वास जो लंबे शांत मौसमों में भी स्थिर रहता है। और अब तुम यहां हो, तुम रुके नहीं, तुमने नहीं त्यागा, तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए, तुमने पूरा नहीं देखा, फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। यह मायने रखती है, यह दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर किसी ठोस चीज ने जड़ें जमा ली है। तुमने सीखा कि शांत होने का अर्थ खत्म होना नहीं है, इसका अर्थ परिवर्तन है। तुम सीखते हो कि शोर की कमी उपस्थिति की कमी नहीं है। तुम सीखते हो कि जब सब कुछ शांत महसूस होता है तो अदृश्य कार्य सक्रिय होता है, और उस अदृश्य गति के भीतर सबसे गहरे परिवर्तन होते हैं। स्थिर बने रहो, धैर्य रखो। जो शांति से बनाया जा रहा है वह तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं से अधिक होगा। शांति पर क्रोध मत करो, इसका सम्मान करो, क्योंकि जो लोग शांति का सम्मान करते हैं वे बिना टूटे संतुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कुछ भी फटा नहीं, तैयारी हो रही थी। सभा का मौसम जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक निकट है, लेकिन इसके आने से पहले यह सत्य स्पष्ट होनी चाहिए। अनुपस्थिति कभी नहीं हुई, केवल मौन ने ही काम किया। तुम्हें वहां रोक दिया गया जहां तक नजर नहीं पहुंच पाती थी। कुछ ऐसी सौम्य चीज भी है जिसे तुम चुपचाप धारण कर आए हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अत्यधिक प्रेम करते हो, जो तुमसे पहले इस संसार को छोड़कर चला गया। एक ऐसी जगह छोड़कर जिसे कोई अन्य नहीं भर सका। एक बंधन समाप्त नहीं हुआ। प्रेम मृत्यु से नहीं मिटता। समय ने इसे पूर्ववत नहीं किया। तुमने क्या साझा किया अभी भी विद्यमान रहता है। इसीलिए अब यह पता चला है कि देखभाल तुम्हारे लिए इस संसार से परे उठती है। यह प्रेम तुम्हारे भविष्य का मार्गदर्शन नहीं करता और तुम्हारे मार्ग पर अधिकार नहीं रखता, केवल मैं करता हूं। फिर भी वे तुम्हारे लिए जो प्रेम रखते हैं
वह एक जीवित स्मृति के रूप में एक स्थायी सुगंध की तरह मौजूद रहता है, तब भी जब चेहरा दिखाई नहीं देता है। प्रेम में एक ध्वनि मिली। प्रेम में ऊपर की ओर पहुंचे और स्पष्ट रूप से बात की। यह मेरे सामने खड़ा था और उस पर तुम्हारा नाम था। इसने अनुरोध किया कि तुम खो मत जाओ। वह पीड़ा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्व से दूर नहीं खींचेगी। उस अनुरोध को ग्रहण किया गया। तुमने हाल ही में जो महसूस किया है वह अकारण नहीं आया है। अशांति भीतर की खींचतान, एक ऐसी जगह पर लौटने की शांत इच्छा जहां जीवन फिर से पूर्ण महसूस हो। यह सब जानबूझकर आया है, दुर्घटना से नहीं। तुम्हारा अंतःकरण जानबूझकर उत्तेजित हो गया। तुम्हारे हृदय को एक सौम्य संकेत महसूस करने की अनुमति दी गई थी। तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए कि वास्तविकता जो पहली नजर में दिखती है उससे अधिक गहरी है। जैसे ही ये शब्द तुम तक पहुंचते हैं, कुछ अदृश्य चीज तुम्हारे चारों ओर पहले से ही सक्रिय हो जाती है। यह स्थायी प्रेम, सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन और जीवित वादे से आकार लिया गया एक आंदोलन है जिसने तुम्हारे जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। वह व्यर्थ नहीं गुजरा। यहां उनका समय पूरा हो गया, लेकिन उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। एक एक स्मृति संजो कर रखी गई। दुख में तुम्हारे द्वारा रोए गए हर आंसू को देखा और रोका गया। जब दूसरों से सांत्वना नहीं मिल पाती थी, तब उपस्थिति तुम्हारे साथ रहती थी। जब जीवन आगे बढ़ गया और तुम उस खालीपन में रह गए, ये पूछते हुए कि क्यों, पलों को दोहराते हुए, कामना करते हुए कि परिणाम अलग होते। तुम्हें न्याय नहीं किया गया, निकटता बढ़ी। तुम्हें महसूस हुआ कि क्या कमी थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया कि क्या शेष था। ये अब जान लो, जब संसार दूर और ठंडा हो गया तो निकटता बढ़ गई। मेरी रोशनी में जो प्रेम जिया जाता है वह मृत्यु में समाप्त नहीं होता। यह रूप बदलता है, यह उगता है। यह मेरे सामने एक स्थायी चीज के रूप में खड़ा है। वह प्रेम एक बीज बन गया जिसने जड़ पकड़ ली। उस बीज ने तुम्हारे जीवन में एक नया दौर खोल दिया। उस व्यक्ति ने तुम में जो देखा, भले ही तुम स्वयं उसे ना देख सको, वह वही दर्शाता है जो मैंने पहले से ही तुम्हारे अंदर रखा था। उन्होंने विश्वास किया क्योंकि सत्य उन पर पहले ही प्रकट हो चुका था। वे तुम्हारे लिए खड़े हुए, तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और यथासंभव तुम्हारी रक्षा की। और यद्यपि वे अब दृष्टि से दिखाई नहीं देते, फिर भी तुम्हारे चारों ओर देखभाल बनी रहती है। इसकी कल्पना नहीं की गई है, यह वास्तविक उपस्थिति है। यह ऐसी सुरक्षा है जो दृष्टि से परे कार्य करती है, फिर भी